हेलो बच्चों, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन एंगल। लेट आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो हम इसको स्पेस में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक कीवर्ड लेते हैं। यहाँ पे एक पी पॉइंट है। पी पॉइंट है एक्स वाई और जेड। इसको ओरिजिन से मिलाएंगे तो आर वेक्टर मिलेगा। यहाँ पे आर वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस आर वेक्टर का मॉडुलस ले लेते हैं और इस मॉडुलस ऑफ आर का प्रोजेक्शन निकालते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग। ओके, तो यहाँ पे ये जो मॉडुलस ऑफ आर है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे क्या होगा? मॉडुलस ऑफ आर कॉस अल्फा। वैसे ही हम वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग निकाल सकते हैं और इस वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस मॉडुलस ऑफ आर कॉस बीटा जे कैप प्लस मॉडुलस ऑफ आर कॉस गामा के कैप। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे मॉडुलस ऑफ आर कॉस अल्फा, मॉडुलस ऑफ आर कॉस बीटा, मॉडुलस ऑफ आर कॉस गामा, ये प्रोजेक्शन है किसके लॉन्ग? एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो हम इस आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर आर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। तो अगर हम यहाँ पे निकाले तो हमें क्या मिलेगा? कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर में आई जे और के का जो कोफिशिएंट है वो कॉस अल्फा है, कॉस बीटा है, कॉस गामा है, जो डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे कॉस अल्फा आर वेक्टर, यूनिट वेक्टर आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप है। तो कॉस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। कॉस बीटा को क्या लिख सकते हैं? एम लिख सकते हैं। कॉस गामा को एन लिख सकते हैं। एक्चुअली जितने भी स्टैंडर्ड बुक है वहां पे आपको ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को इस टर्म में रिप्रेजेंट किया गया दिखाई देगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसका मॉडुलस लें, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस लें तो क्या मिलेगा? अगर हम इसको एल एम एन के टर्म में लिख लेते हैं तो एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप मिलेगा और इसका मॉडुलस ले लेते हैं। मॉडुलस लेते हैं रूट स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मिलेगा। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी यूनिट वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है? 1 होता है। तो 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें क्या रिलेशन मिलेगा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, अगर हम एल एम एन को कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो रिलेशन क्या मिलेगा हमें? कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अगर हम इसको साइन के टर्म में कन्वर्ट कर दें तो क्या रिलेशन मिलेगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। ओके, ये दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई में, तो आपको ये दोनों रिलेशन याद होने चाहिए। और यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वेक्टर आर। अल्फा को रिप्रेजेंट करता है और बीटा यहाँ पे जो एंगल है वेक्टर आर और वाई एक्सिस के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट करता है। और गामा किसको रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर आर एंड जेड एक्सिस के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए इस पे एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। आपको वेक्टर गिवन होगा
2i माइनस 3j प्लस 4k। तो आपसे पूछा क्या जाएगा, इसका डायरेक्शन कोसाइन बताइए और डायरेक्शन एंगल बताइए। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करिएगा, सबसे पहले इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपको निकालना होगा। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर r अपॉन मॉडुलस ऑफ r। ओके, 2i माइनस 3j प्लस 4k अपॉन रूट अंडर 2 माइनस 3 प्लस 4 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का वैल्यू निकलेगा, और इन्वर्स लगा के हम अल्फा, बीटा और गामा का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए, ये हमारा दिवाली से पहले का लास्ट लेक्चर था। दिवाली बाद हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आप सभी लोग दिवाली को अच्छे से मनाइए, और हमारे तरफ से हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।